हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम हरिओम गुप्ता। वेलकम टू HG ऑल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 6 और चैप्टर 4 देखने वाले हैं और क्लास 12 का चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगत। ठीक है, इसमें हम लोग 20 MCQs देखेंगे एक एक करके सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक कर को। तो बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम पर जल्दी दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, A एंड B का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि A का सांद्रण दुगना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में से कौन सा गुणज से बढ़ता है। इसमें आपको बताना कौन से गुणज से बढ़ेगा। और हम लोग यहाँ पे अभिक्रिया की दर को हम लोग दुगना कर दे तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ये 4 होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिकांश प्रक्रियाओं के लिए ताप गुणज निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। जो अधिकांश प्रक्रियाएं होती हैं उनके ताप गुणज निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 एवं 3 इसके बीच होता है। यहाँ पे ऑप्शन 2 रहेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, जल में H2 + Cl2 एंड 2HCl अपक्रिया की कोटि है। तो यहाँ पे इनकी अपक्रिया कोटि बतानी कितनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, टाइम 1, जो कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम कोटि अपक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा क्या, प्रथम कोटि की अपक्रिया के प्रतिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में कितना औसत आयु का आवश्यकता होगी या समय होगा, ये बताना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 6.93, जो कि क्या होगा, प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने के लिए औसत आयु की आवश्यकता होगी कितनी 6.93। नेक्स्ट हमारा K4 FeCN6 में Fe का प्रसंकरण है। तो यहाँ पे 5 संकरण क्या हो जाएगा, या सीधे आप इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये बताना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, D2sp3। जब इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे इतना इसका निकल के आएगा। ठीक है, D2sp3। और क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है, कितना हो जाएगा, किससे घाते हो जाएगा या कितना होगा, यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी अपक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। किसी अपक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है, तो कैसे कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके क्या करके। ठीक है, क्या करके, 2 विभिन्न तापक्रम गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अभिक्रिया 2FeCl2 + SnCl2 एंड FeCl2 प्लस यहाँ पे SnCl2 का उदाहरण है। तो यहाँ पे एक आपको रिएक्शन दिया हुआ है, इसका उदाहरण बताना है। एक इसका है, किस कोटि का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तृतीय कोटि की अपक्रिया का ये रिएक्शन है। ठीक है, यह उदाहरण है। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अपक्रिया A + 2BC के लिए वेग R बराबर AB का होल ट्वाइस द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अपक्रिया की कोटि है। तो यहाँ पे अपक्रिया की कोटि क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो। तो उत्प्रेरक एक वस्तु है जो कि क्या करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। ठीक है, साम्यावस्था को समय जो होता है प्राप्त करने के लिए वो कम कर देता है, या सिंपली कह सकते हैं साम्यावस्था के समय को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, तापक्रम को बढ़ाने से अपक्रिया की गति बढ़ती है क्योंकि, तो इसका क्या रीजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अधिक ऊर्जा वाली टक्कर की संख्या घटता है या घटाता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे अपक्रिया की गति बढ़ती है क्योंकि अधिक ऊर्जा वाले टक्कर की संख्या घटाता है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी रासायनिक अपक्रिया की संक्रियण ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा है तो सामान्यतः अपक्रिया तो क्या होगी? बहुत तेज होगी, बहुत धीमी होगी, सामान्य होगी या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत धीमी होगी। और क्वेश्चन नंबर 14 है, एक अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अपक्रिया की दर की इकाई के समान है, अपक्रिया की कोटि है। तो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, एक अपक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई अपक्रिया की दर की इकाई के समान है, अपक्रिया की कोटि है। तो यहाँ पे अपक्रिया की कोटि क्या होगी, कौन सी कोटि की होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, शून्य कोटि। और क्वेश्चन नंबर 15 है, अपक्रिया की दर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जो अपक्रिया की दर है उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है या गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अपक्रिया की दर भिन्नात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपक्रिया की दर भिन्नात्मक नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 16 है, अपक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जो अपक्रिया की कोटि होता है उसके लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोटि हमेशा पूर्ण संख्या की होती है। ठीक है, ये कथन क्या है? पूरी तरह से असत्य है। ठीक है, गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है। तो जो प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है उसके लिए T1/2 का मान होता है, कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 0.693 पान केल्विन। ठीक है, इसलिए मान क्या होता है? इतना जो वैल्यू दिया है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए। और क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? तो यहाँ पे जो दिए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका K2SO4 NaCl यूरिया ग्लूकोज, इनमें किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे K2SO4। और क्वेश्चन नंबर 19 है, अपक्रिया ए एंड बी को दर दुगुना हो जाता है अगर प्रतिकारक का सांद्रण 4 गुना कर दिया जाता है तो अपक्रिया की कोटि होगी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? अपक्रिया ए एंड बी, ठीक है, ए बी का दर दुगुना हो जाता है अगर प्रतिकारक का सांद्रण 4 गुना कर दिया जाता है तो अपक्रिया की कोटि होगी। तो अगर हम इसके सांद्रण को दुगुना कर दिया जाए या 4 गुना कर दिया जाए, ठीक है, दुगुना से पहले अगर प्रतिकारक को अगर हम लोग 4 गुना कर दें तो उसकी अपक्रिया की कोटि कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, उसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? सांद्रण ए 1/a का समय के साथ परिवर्तन आलेख सीधी रेखा है, अपक्रिया की कोटि बताएं। तो यहाँ पे अपक्रिया की कोटि बताना है कितनी होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2। फ्रेंड्स, ये थे 20 क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री से लिए गए थे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा वॉच कर सकते हो। ठीक है, बाकी थोड़ी बाहर की नॉइस आपको जा रही होगी तो थोड़ा सा इग्नोर करना इसे। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूँगा इसी एडिटिंग में काफ़ी इसे रिड्यूस करने की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।